कितनी बार फिर। इन सदाबहार गीतों के साथ आज हम याद करेंगे उन सुपरस्टार अभिनेत्री के बारे में जिनको 70 के दशक में सब तरफ इन्हीं के नाम के लोग दीवाने थे। जी हाँ, नाम है मुमताज़। भले ही आज कुछ लोग भूल चुके हों, लेकिन फिल्में देखने के बाद ज़रूर एक बार मुमताज़ को याद किया जाता है। भले ही मुमताज़ अब 79 साल की हो चुकी हों और बॉलीवुड से काफ़ी देर से वो गायब हैं और सोशल मीडिया पर भी नहीं एक्टिव रहती हैं, लेकिन उनकी कुछ सुपरहिट फिल्मों के बारे में हम जिक्र करेंगे और उनके ज़िंदगियों से जुड़े हुए कई किस्सों के बारे में भी हम आप लोग को बताएंगे। आखिरकार बॉलीवुड में आने का उनका कहाँ से नेतृत्व हुआ और क्या थी उनके पीछे की कहानी। क्या सच में गरीबी की मौजूदगी में उन्हें बहुत ही कम उम्र में आखिरकार बॉलीवुड से जुड़ना पड़ा? क्या थी वजह? परिवार के हालात ठीक न होने की वजह से 11 साल की उम्र में ही किया बॉलीवुड में डेब्यू, लेकिन एक अच्छी खासी पहचान नहीं मिल पाई। संघर्ष करीबन 11 साल तक जारी रहा। आखिरकार वो दिन भी दूर नहीं थे जब मुमताज़ को एक पहचान मिली। फिल्में तो इन्हें कई मिली, लेकिन वो पहचान नहीं मिल पाया क्योंकि इन्हें छोटा मोटा रोल मिलता रहा और साइड में इन्हें काम मिलता रहा, जिससे दर्शक और इनके फैंस इन्हें पहचानने में इनकार करने लग गए। लेकिन मुमताज़ ने हार नहीं मानी और वो पल भी आया जब हर तरफ मुमताज़ को ही याद किया जाने लगा। दोस्तों, वैसे मुमताज़ के पिता ने इन्हें जन्म 1 साल के बाद ही आखिरकार इनके मां को छोड़कर चले गए थे, जिससे इनकी परवरिश इनके ननियाउर में ही हुई और इनकी मां ने इन्हें ज़्यादा शिक्षा नहीं दिला पाई और यही वजह थी कि मुमताज़ ने 11 साल की उम्र में पहली फिल्म 1958 में सोने की चिड़िया से चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। बता दें कि 11 साल तक लगातार इन्हें साइड में ही फिल्मों में काम मिलता रहा। मुमताज़ को आखिरकार वो दिन भी जब आए जब उन्हें फिल्म मिली राजेश खन्ना साहब के साथ दो रास्ते, जिसके गाने इतने सुपरहिट थे। राजेश खन्ना और मुमताज़ को वो चांस मिलकर आखिरकार उन्होंने अपने करियर को वो ऊंचाइयों को छुआ जिनकी उन्हें तलाश रही। बता दें, दो रास्ते के बाद उन्होंने कई बेहतरीन सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें कई बड़े स्टार के साथ भी उनका नाम जोड़ा जाता है। जी आइए हम बात करते हैं मुमताज़ के उन कलाकारों के बारे में जिन्होंने उनके साथ फिल्मों में काम किया। वैसे बात करें तो बड़े एक्टर होने की वजह से उन्हें शुरुआती दौर में तो चाइल्ड ही और साइड में ही रोल काम मिलता रहा। दिलीप कुमार और देवानंद के जैसे फिल्मों में उन्हें बहुत ही चांस मिला, लेकिन बता दें जब वो बड़ी स्टार बनी तो रोहिदा रहमान, नरगिस जैसे स्टार आखिरकार उनसे नफरत करने लग गई। जी हाँ दोस्तों, याद दिलाना चाहेंगे आपको कि कई ऐसी फिल्में आई हैं जिनमें उन्हें मुख्य भूमिकाएं नहीं मिली थी और 11 साल तक करियर उनका इसी तरीका से बीतता रहा। ऐसा नहीं, मनोज कुमार के साथ जब भी उन्होंने फिल्में की तो रोहिदा रहमान का ऊपर लेवल का एक्टिंग रहा, जिससे मुमताज़ ने कभी भी अपने अंदर वो चीज़ों को नहीं बदला। आखिरकार उन्हें तलाश थी कि कभी न कभी उन्हें मुख्य भूमिकाओं के लिए भी चुना बदलता गया। आखिरकार वो दिन आया जब उन्हें मुख्य भूमिकाओं के लिए, हीरोइन के लिए उन्हें फिल्म 1969 में राजेश खन्ना के साथ दो रास्ते में चांस मिला और किस्मत रातों रात बदल गई और इतनी हिट साबित हुई कि आज भी दो रास्ते के फिल्म के गाने इतने सुपरहिट हैं कि लोग बेहद पसंद करते हैं सुनना। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे बात करें तो जब मुमताज़ ने आखिरकार राजेश खन्ना के साथ दो रास्ते में सुपरहिट फिल्म दे दी तो उन्हें कई ऐसी बेहतरीन फिल्में मिली जिन्हें उन्हें मुख्य भूमिकाओं के लिए हीरोइन चुना गया, जिनमें धर्मजी, जितेंद्र, राजेश खन्ना
पसंदीदा जोड़ी मानी गई तो वो थे शम्मी कपूर। जी हाँ दोस्तों, वैसे हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि शम्मी कपूर बेहतरीन एक्टर होने के बावजूद भी मुमताज़ के बेपनाह प्यार भी करते थे और यहाँ तक कि मुमताज़ को शादी करने के लिए उन्होंने प्रपोज भी। फिर भी मुमताज़ ने आखिरकार उन्हें ठुकरा दिया। उनका रिश्ता उन्हें कबूल नहीं था और वो अपनी ज़िंदगियों में प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती थीं और यही वजह था कि शम्मी कपूर के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। आज मुमताज़ ने अगर किसी से शादी की थी तो वो दौर था 1964 मैन है। दोस्तों बता दें कि बॉलीवुड में इन्होंने 17 साल गुजारे हैं, जिनमें इनकी 100 फिल्में में काम किया है, लेकिन उनमें में से बताया जाता है कि मुमताज़ के 60 फिल्में सुपर हिट रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70 और 75 के दशक में मुमताज़ के करियर में क्या ऊंचाइयां रही होंगी। भले ही उन्होंने 1958 से फिल्मों के साथ जुड़ी हों, लेकिन उन्हें पहचान आखिरकार राजेश खन्ना की फिल्म दो रास्ते से ही मिली और राजेश खन्ना और उन्होंने साथ में करीबन 7 फिल्मों में काम किया और दोनों की जोड़ी को फैंसों ने खूब पसंद किया। बात करें तो धर्म जी के भी साथ इन्होंने एक फिल्म दी थी जो बेहद सुपरहिट थी। हमने आपको इसी वीडियो के जरिए गाना सुनाया है, आपको याद ही आ गया होगा। धर्म जी तो एक सदाबहार कलाकार माने ही जाते हैं और बॉलीवुड के सबसे दिग्गज अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, करीबन 300 फिल्मों से ऊपर। लेकिन बात करें तो आज मुमताज़ के साथ जितने भी एक्टर काम किए हैं वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आज भी मुमताज़ याद करती हैं, जिनमें हम आपको एक बार याद दिलाना चाहेंगे। आपने इन कलाकारों को ज़रूर देखा होगा। कुछ ही कलाकार जो हैं जो अब हमारे बीच हैं, जिन्हें हम क्लासिक और सदाबहार कलाकार के रूप में भी जानते हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्मों के साथ साथ कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। यह दोस्तों ऐसे याद करें तो देवानंद साहब, शम्मी कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब, संजीव कुमार जी जैसे एक्टर अब हमारे बीच नहीं हैं और ना ही तो मुमताज़ के एक्टिंग के शहंशाह करने वाले और उन्हें अपने फिल्मों में सबसे बड़ी हीरोइन मानने वाले राजेश खन्ना साहब ही नहीं रहे। लेकिन बात करें तो सदाबहार कलाकारों में से अगर हमारे बीच अब कोई है तो धर्म जी, जितेंद्र जैसे स्टार शामिल हैं। बात करें तो आज भी बॉलीवुड में धर्म जी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंसों से हमेशा दुआएं की कामना करते हैं, जिनमें कई कलाकार हमारे बीच ऐसे भी हैं जो अब ना तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और ना ही वो बॉलीवुड में हैं, जिन्हें अपनी मौत के इंतज़ार में पड़े हुए हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे मनोज कुमार साहब, जो एक बेहतरीन एक्टर रहे, जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने देश के ऊपर कई बेहतरीन फिल्मों में काम भी किया। ऐसे एक्टर रहे हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अगर जितेंद्र की बात की जाए तो उनकी खूबसूरती का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन 70 के दशक में हमारे एक स्टार रहे तो शम्मी कपूर साहब, जिनके डांस उस समय सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते थे। शम्मी कपूर के बाद अगर किसी ने बॉलीवुड में उस तरह से एक्टिंग और अपनी खूबसूरती का निखार किया है तो वो सिर्फ रहे हैं जितेंद्र साहब, जिन्होंने कई बेहतरीन मुख्य भूमिकाओं में अपने करियर को संभाला है और बॉलीवुड में एक संघर्ष भरे जीवन को गुजारा है और सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। जितेंद्र और ऐसे कई सुपरस्टार कलाकार रहे हैं जिनके बेटों ने आखिरकार बॉलीवुड में एक अच्छी खासी पहचान नहीं बना पाई है। अगर किसी के बेटों ने अगर नाम कमाया है तो वो हैं सिर्फ धर्म जी। धर्म जी बॉलीवुड के क्लासिक और सदाबहार कलाकारों में से एक है, जिनके बेटों ने उन्हीं की तरह नाम कमाया है और एक्टर तो अपने बेटों को कामयाब बॉलीवुड में नहीं कर पाए। लेकिन फिर भाई मुमताज़ के लिए 2